एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित जी जिस दिन काम करके अनाज लाते थे तभी घर में खाना बन पाता था। पंडित जी, अब घर में अनाज बिल्कुल नहीं बचा। कब तक ऐसे चलेगा? क्या करें देवी, आज भी काम नहीं मिला। घर चलाना अब सच में मुश्किल हो गया है। क्यों ना आप दूसरे शहर जाकर काम ढूंढें, शायद वहाँ कुछ ठिकाना मिल जाए। ठीक है, कल ही निकलता हूँ। पंडित जी अगले दिन दूसरे शहर जाते हैं। वहां उन्हें काम मिल जाता है। काम करने के पश्चात उन्हें हफ्ते भर का राशन मिलता है। पंडित जी खुशी खुशी घर लौटते हैं। देखो, 1 हफ्ते का राशन लाया हूं, अब तो चैन से खा सकेंगे। राशन तो खत्म हो गया पंडित जी। इतना जल्दी कैसे? पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं कि इतना जल्दी राशन कैसे खत्म हो जा रहा है। पंडिताइन से पूछने पर वह बातों को घुमा देती है। पंडित जी इस राज का पता लगाने का निश्चय करते हैं। अगले दिन पंडित जी काम के लिए दूसरे शहर जाते तो हैं, लेकिन बीच रास्ते से लौट आते हैं और चुपके से देखते हैं कि पंडिताइन रोटी पका रही है। उन्होंने 8 रोटी पकाई। 4 रोटी पंडिताइन एवं उनके पुत्र ने खाई तथा 4 रोटी एक बर्तन में रख दिया। पंडित जी ने ऐसा देखा और चुपचाप काम पर निकल गए। शाम को घर अनाज लेकर लौटे और पंडित टाइम को अनाज दे दिया। देवी, आज रास्ते में एक सिद्ध बाबा मिल गए थे। उन्होंने मुझे एक गुप्त ज्ञान दिया है जिससे मैं ध्यान लगाकर कोई भी घटना बता सकता हूं। चलो, मैं अब इसका उपयोग करके देखता हूं। फिर पंडित जी ने ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ा और बताया कि आज तुमने 8 रोटी पकाई है, 4 रोटी खाया है और 4 रोटी तुमने हांडी में छुपा कर रख दी। अरे, इन्हें ये बात कैसे पता चली? पंडिताइन चकित हो जाती है। फिर पंडिताइन पंडित जी को 4 रोटी खाने को देती हैं। पंडिताइन अपनी सहेली को बताती हैं। बात गांव में फैल जाती है। पंडित जी तो सब कुछ जान लेते हैं। गांव के धोबी का गधा भूल जाता है। धोबी पंडित जी से मदद मांगता है। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, मेरी मदद कीजिए। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। उनके पास कोई गुप्त ज्ञान भी नहीं था। वो रात को गधा ढूंढने का निर्णय करते हैं। ठीक है, तुम कल आना। रात में जंगल जाकर गधे को ढूंढते हैं और एक पीपल के पेड़ से बांध देते हैं। तुम्हारा गधा जंगल में बड़े पीपल के पेड़ से बंधा है। देखता हूं कि वहां गधा मिलता है कि नहीं। मिल गया। जय हो पंडित जी की। ध्यान से सुनो सभी लोग, हमारे राज्य में एक कुल पुरोहित की जरूरत है। क्या आपकी नजर में कोई योग्य पंडित जी हैं? महाराज, अपने राज्य में एक पंडित जी हैं जिनके पास गुप्त ज्ञान है और वह कोई भी घटना बता देते हैं। ठीक है, पंडित जी को बुलाया जाए, उनकी परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में पास हुए तो उन्हें कुल पुरोहित बनाया जाएगा। एक घड़े में सांप पकड़ के लाओ। पंडित जी को राज दरबार में बुलाया जाता है। राज दरबार में घड़ा रखा रहता है जिसमें जहरीला सांप होता है। बताइए पंडित जी, इस घड़ी में क्या है? आज तो काल आ गया मेरा। यदि मैं सच बोल दूं कि मेरे पास कोई गुप्त ज्ञान नहीं है तो भी मारा जाऊंगा, और यदि मैं गलत जवाब देता हूं तो भी मारा जाऊंगा। इसमें तो काल है मेरा। सही जवाब पंडित जी, इसमें कौल यानी कि सांप है। इस प्रकार पंडित जी अपने चतुराई के बल पर राज दरबार के कुल पुरोहित बन जाते हैं और अपना जीवन सुख में बिताते हैं। कहानी से सीख, चतुराई से काम लेकर समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है।